शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के धरोहर। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग केसरिया का बौद्ध स्तूप, पटना का गोलघर और यह तीसरा टॉम ऑफ शेरशाह सूरी अर्थात शेरशाह सूरी का मकबरा, एक बहुत ही शानदार इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ एक मकबरा है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। आकर्षित करने के इसके और भी कारण है। एक तो इसकी सुंदर बनावट, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और तालाब के बीचों बीच अवस्थित है। और यह तालाब कोई प्राकृतिक नहीं, एक कृत्रिम तालाब के अंतर्गत है यह। तो आज हम इसी को विशेष रूप से देखेंगे, इसके ऐतिहासिक तथ्यों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सूरी वंश के संस्थापक, क्योंकि शेरशाह सूरी सूरवंश कहें या सूरी वंश कहें, वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने चौसा की लड़ाई में 1539 ईस्वी में, यानी 1539 ईस्वी के चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हरा दिया। और उसी वर्ष एक और लड़ाई हुमायूं के साथ हुई जिसमें वह भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया और दिल्ली में 1539 में सत्ता की स्थापना करता है और सूरवंश के नाम से अपना शासन प्रारंभ करता है। हालांकि वास्तविक नाम की अगर बात करें तो शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वह था फरीद खान। फरीद खान। और इसका शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहा है। 1545 के 22 मई 1545 शेरशाह की मृत्यु की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 22 मई 1545 में हो गई थी। कहां हुआ था? तो कालिंजर में। कालिंजर उत्तर प्रदेश, और कालिंजर उत्तर प्रदेश उस समय एक स्व बम विस्फोट, बारूद विस्फोट के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी कालिंजर के किले में, और इनको इसी मकबरा में दफनाया गया। लेकिन मरने से पूर्व ही इन्होंने मकबरे का निर्माण शुरू करा दिया था। इसका जो निर्माण काल था वह 1540 से लेकर 1545 तक हुआ था, यानी इनके मृत्यु के 2-3 महीना बाद यह कंप्लीट हो गया। लेकिन मृत्यु से 5 साल पहले अर्थात इन्होंने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवाने का निर्णय ले चुका था। और अपना ही नहीं, अपने साथ साथ इन्होंने अपने पिता हसन खां सूरी के लिए भी एक मकबरा बनवाया, और जो मकबरा इसी शैली में बना हुआ है और वो भी पुरातत्विक विभाग द्वारा संरक्षित है। बस इससे वॉकिंग डिस्टेंस पर जहां शेरशाह सूरी का मकबरा है वहां से पूरब दिशा में 100-200 मीटर की दूरी पे इनके पिता हसन खां सूरी का भी मकबरा है, जो इसी शैली में बना हुआ है, इंडो इस्लामिक शैली में। और इसका कुछ काम जो है इनके पुत्र, इनके पिता हो गए फरीद खां, हसन खां सूरी पिता हो गए, और इनके पुत्र इस्लाम खां सूरी। बाकी का कार्य जो है इस मकबरे का निर्माण का जो अंतिम कार्य जो है ये इनके पुत्र इस्लाम खां सूरी के समय में पूरा हुआ था।
तो ये हो गया कि मकबरा हो गया शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी ने अपने साथ साथ अपने पिता का भी मकबरा बनवाया, और इनका जो अंतिम कार्य है इस मकबरे का इनका पुत्र ने करवाया था। इसके वास्तुकार कौन थे, थोड़ी सी इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। तो वास्तुकार की अगर बात करें तो इसके जो वास्तुकार थे मीर मोहम्मद अलीवाल खान। वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान, इसके वास्तुकार थे, और स्थानीय वास्तुकार थे, ये भारतीय मूल के थे। और इन्हीं के जी में दोनों मकबरा बना। इनके पिता हसन खां सूरी का भी मकबरा बना और ये भी मकबरा बना। बनाने में 5 वर्ष का समय लगा। इसे बनाने में इस शैली की अगर बात करें तो इंडो इस्लामिक शैली था। इंडो इस्लामिक शैली में बना था, और इसको बनाने में लाल बलुए पत्थर, रेड सैंडस्टोन का प्रयोग हुआ था, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। तो वास्तुकार हो गए मीर मोहम्मद अलीवाल खान। बनाया गया किस चीज से, तो लाल बलुए पत्थर से, और यह अवस्थित है एक झील के बीचों बीच। और जिस झील को का जो एरिया है वह 1200 लंबाई में और 900 चौड़ाई में, यानी झील जो है 1200 गुना 900 फीट लंबाई चौड़ाई है इस झील का। और इस झील के बीचों बीच अवस्थित होने के कारण इसे पानी रोजा बोला जाता है, पानी रोजा। और इनके पिता का जो है वहां तालाब के बीचों बीच अवस्थित नहीं होने के कारण वह सूखा है, इसीलिए पिता का जो इनका मकबरा है उसे सूखा रोजा कहा जाता है। ये पानी रोजा हो गया और उनके पिता वाला हो गया सूखा रोजा। आप वहां जाएंगे तो अमूमन जो वहां के लोग हैं उसे सूखा रोजा और इसे पानी रोजा के नाम से जानते हुए वो मकबरा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। आप ऑटो वाला भी चिल्लाता है रोजा रोजा रोजा, तो रोजा का मतलब हो गया पानी रोजा, क्योंकि स्टेशन से बहुत दूरी पे नहीं है, तो वो रोजा के नाम से प्रसिद्ध है, या सूरी लेन उसको कहा जाता है। तो तालाब जो है 1200 गुना 900 है, और तालाब के बीचों बीच एक रास्ता बना हुआ है जो लकड़ी और पत्थर से निर्मित है। ये पुल के आकार का है जो मुख्य द्वार से मकबरे के घेर तक जाता है। इसे बना तो था शुरू में ही, लेकिन बीच में क्या हुआ कि यह विनष्ट हो गया। विनष्ट हो गया तो इसको फिर से 1914-15 में इसको बढ़िया से बनाया गया था, क्योंकि उतना खूबसूरत टूट गया था, तो फिर से उसको रिपेयर्ड किया गया था इसके रास्ते को। और इस रास्ता को कहा जाता है कॉजवे, इसको जो कहा जाता है कॉजवे। और यहां क्या किया गया है, दोनों तरफ खूबसूरत पौधे लगा दिए गए हैं जो आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पौधे लगा दिए गए हैं फूल वाले, जो बड़ा सुंदर दिखता है। इसको कॉजवे कहा जाता है, आने जाने का रास्ता। तो यहां जब आप पहुंचते हैं, हाँ, ये जो तालाब है 1200 गुना 900, कुल एरिया अगर देखें तो 52 एकड़ में है। आप समझ सकते हैं, चारों तरफ से रास्ते हैं। संध्या काल में और सूर्योदय के समय इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है।
यानी बेहद आकर्षक दिखने लगता है। और पूरे हाइट की अगर बात करें गुंबद से लेकर के यहां तक, तो 122 फीट है इसकी ऊंचाई, 122 फीट इसकी ऊंचाई है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है, दूर से ही आकर्षक लगता है। 122 फीट, मीटर में देखें तो 46 मीटर लगभग होगा, तो 46 मीटर ऊंचा यह अंतिम गुंबद है। ऐसे इसके चारों कोनों पे गुंबद बना हुआ है ना। अगर प्रेरणा की हम बात करें कि इसको कहां से ऐसे बनाने की प्रेरणा मिली, तो दो चीजें हो सकती है। एक, हुमायूं के मकबरा से मिलता जुलता है, तो हो सकता है कि उसके क्या कहते हैं, उससे इंस्पायर्ड होकर के इसको बनाया गया हो। दूसरा एक चीज और है, यह पानी के बीचों बीच है, और ऐसा मंदिर जल मंदिर कहलाता है जो पावापुरी में है। तो प्रेरणा या इंस्पायर्ड की बात करें तो दो चीज से हो सकता है। एक, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, हुमायूं टॉम, एक ये हो सकता है प्रेरित, या दूसरा हो सकता है जल मंदिर पावापुरी, क्योंकि जल मंदिर पानी के बीचों बीच है, तो ये कारण हो सकता है, प्रेरणा का कारण हो सकता है। और दूसरा चीज हुमायूं टॉम्ब हो सकता है कि हुमायूं का मकबरा भी लाल पत्थर से बना हुआ है। फर्क यही कि वो अष्टभुजाकार है और यह चतुर्भुजाकार है, यानी यह चतुर्भुज पर अवस्थित है, और एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर अवस्थित है ये। और ये जो प्लेटफॉर्म है यह लगभग 22 फीट चौड़ा है, 22 फीट चौड़ा प्लेटफॉर्म पर ये बना हुआ है, ये पूरा मकबरा। तो और चारों कोण के जो मकबरा है बीच में पूरा खाली खाली सा मकबरा है। और केवल गुंबद की बात कीजिएगा, यहां से गुंबद की बात कीजिएगा तो ये केवल 22 मीटर है, ठीक ना। तो ऊपर की जो चौड़ाई है, लंबाई है, और नीचे की चौड़ाई लगभग बराबर है। और यह 1540 से लेकर के 1545 के बीच में कंप्लीट हुआ था। पता नहीं, शेरशाह सूरी को शायद पता था कि हमारी आयु इतना ही दिन बची है, और जब तक मैं मरूंगा यह मकबरा बन करके तैयार हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही है। तो ये बिहार के लिए था, और इसको दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। यानी ताजमहल के बाद अगर कोई खूबसूरत मकबरा है भारत में, तो उसे शेरशाह सूरी का मकबरा या टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसे बिहार का मकबरा भी कहा जाता है, बिहार का ताजमहल कहा जाता है, कि बिहार में जितने इस्लामिक और इंडो इस्लामिक शैली के मकबरे अगर बने हुए हैं, चाहे ब्रिटिश इमारत हो, चाहे क्या कहते हैं अफगान कालीन इमारत हो, चाहे मुगल कालीन हो, सब में अगर तुलना करें तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह सबसे खूबसूरत है। इसको वर्ल्ड लेवल पे कब जाना गया, तो 1778 में विलियम हॉज के ब्रिटिश विजिटर्स थे या ट्रेवलर उनको कह सकते हैं। तो 1778 में ब्रिटिश ट्रेवलर शेरशाह सूरी का मकबरा विजिट किया, और उन्होंने 1794 में 1778 में विलियम हॉज आया था, विलियम हॉज। उन्होंने 1794 में अपनी पुस्तक प्रकाशित किया, लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी, टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी का जिक्र किया। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान मिली तो विलियम हॉज के कारण मिली थी। और यह 16 अगस्त 1945 को बन करके तैयार हुआ था। 45 में कब, तो 16 अगस्त 1945 को बनकर तैयार हुआ था। और शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है वह 22 मई को हुआ था, यानी उनके मृत्यु के 3 महीने बाद लगभग बन करके तैयार हो गया। यह अपने आप में एक भव्य इमारत है। इस इमारत के ही बगल में या थोड़ी सी दूरी पे सूखा रौजा यानी इनके पिता हसन खां सूरी का भी मकबरा है, और इस मकबरे के अंदर इनको और इनकी पत्नी को भी दफनाया गया है। बिहार का ताजमहल कहा जाता है, भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है।
लाल रंग की खूबसूरती है, काफी आकर्षित करना है। हाँ, एक चीज मैं और एडवाइस करूंगा कि अगर जब भी आपको मकबरा देखने जाना हो तो ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर से फरवरी मार्च तक ही ज्यादा बेहतर समय होता है। मौसम मनोरक होता है। गर्मी के कारण आप ठीक से विजिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि चारों तरफ में छायादार कोई चीज नहीं है। इसलिए अच्छा अनुकूल मौसम हो तब जाए, और हमेशा ध्यान रखें जब भी जाए तो मॉर्निंग में जाए या शाम में जाए। उस समय फोटो जो आता है बड़ा ही बेहद आकर्षक और खूबसूरत आता है, और मकबरा भी बहुत खूबसूरत दिखता है, और चौकोर पे बना हुआ है ये और भी इसको सुंदर बनाता है। तो आज के इस टॉपिक में यानी बिहार के धरोहर में आज हमने शेरशाह सूरी के मकबरा को देखा। फिर अगले टॉपिक में किसी और चीज को लेकर के आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।